हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज ये 2 तारीख को जो एग्जाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का 2 फरवरी 2024 को, उसका मैं आंसर की लेकर के आया हूँ। इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, यानी कितने तारीख को मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को। किस तिथि को मनाया जाता है ये? 24 अप्रैल को मनाया जाता है ये आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद किस राज्य में है ये बताना है आपको। तो बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सभी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या अभी 243 है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था आपका 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि बिहार में पंचायती निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ये आपको प्रदान किया गया था 2006 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करें। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्मदिन के दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा एच नंबर का सेट है। ये एच, इसे अपने ग्रुप में अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसको मिला लें। एच सेट का मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आंसर क्वेश्चन सब लगभग सेम होता है, बस नंबरिंग चेंज होता है। देखिए, कह रहा है कि किस देश का संविधान अलिखित है, यानी लिखित संविधान नहीं है। तो ये ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, परंपरागत आधार पर वहां पे चलाया जाता है, अलिखित संविधान है। अगला कह रहा है कि G20 का 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था। तो इसका था वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। से अधिक शेयर कर देंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो G20 का सदस्य आपका बांग्लादेश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो ये अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये करती है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, कानून की उचित प्रक्रिया के द्वारा। ये होगा कानून की उचित प्रक्रिया के द्वारा नहीं, बल्कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा यह कार्य करती है। अगला देखिए, क्वेश्चन करा है भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों जब जिस पर कानून बनाते हैं उसको समवर्ती सूची कहते हैं, जिस पर केंद्र बनाता है संघ सूची, बाकी राज्य सूची राज्य बनाता है, अवशेष शक्तियां पर केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है। तो समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं कानून। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये दिया गया था आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। तो इसके लिए कम से कम 5 लाख आवश्यक है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में होता है, यानी 5 लाख कम से कम होना चाहिए नगर निगम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विदेश नीति आधारित है, किस पे आधारित है ये बताना है। भारत की जो विदेश नीति है ये गुटनिरपेक्षता पर ये आधारित है, आपका गुटनिरपेक्षता पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1971 के भारत पाक युद्ध में किस देश का जन्म हुआ था। तो इसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है आपका न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रधानमंत्री कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। तो ये था आपका गुलजारी लाल नंदा का। ये था गुलजारी लाल नंदा का, क्योंकि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी 13 दिनों का कार्यकाल था, जो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो गुलजारी लाल नंदा को ही मारेंगे। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद ये बने थे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद एक बार इंदिरा गांधी के डेथ के बाद मरे थे। अगला देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन करेक्ट, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। निम्न में से कौन गवर्नर रह चुके हैं। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 1982 से 1985 में ये बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 2013 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका, आतंकवाद, सीमा विवाद, जल विवाद, इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ये ज्ञानी जैल सिंह ने किया था।
के लिए कोई कानून पारित हुआ था उसी समय, ज्ञानी जैल सिंह। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी। नक्सलबारी एक जगह है वहीं से। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या हैं? क्षेत्रवाद है, भाषा की विविधता है, जातिवाद है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जेपी ने दिया था, यानी जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एच सेट का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बिहार के प्रधान राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपका जयराम दास दौलत राम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो ये 193 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हो गया अगला देखिए, क्वेश्चन करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? ये आपका हो जाएगा दक्षिण सूडान। कौन हो जाएगा ये आपका? दक्षिण सूडान। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है विश्व शांति एवं सुरक्षा। विश्व शांति और सुरक्षा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एच सेट का मैं आप लोग को बता रहा हूँ आंसर की। 35 नंबर का देखिए करा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आपका 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है, इसका कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सी, तृतीय विश्व के देशों का एक समूह है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है, किसमें निहित है ये? तो ये आपका सदस्य राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एच सेट का आपको बताया जा रहा है, एच सेट, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 38 है कि निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान को सार्क का देश बना था। अगला देखिए, ये 39, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था ये आपका? बेलग्रेड में। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपका 3 वर्षों के लिए। अगला देखिए, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो ये आपका है 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में शामिल है केंद्र राज्य के संबंध के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को जाना जाता है। उसके बाद देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? राष्ट्रपति कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है, राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। अगला है कि आदेशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था आपका अमेरिका में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लुक ईस्ट की नीति अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2019 में हुआ था। अभी जो इलेक्शन होने वाला है 24 में, वो 18वीं लोकसभा है। अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी को कब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला था? ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो 2023 ईस्वी में इसको मिला था। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो अभी फिलहाल 6 राष्ट्रीय दल हैं। अगला है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता
किन दो देशों के बीच हुआ था? ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में बनाया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? तो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकहरी नागरिकता है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं बस, बाकी हमारी कोई क्षेत्रीय पहचान संविधान के अनुसार नहीं होती है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कितने कौन-कौन से अनुच्छेद हैं? तो ये अनुच्छेद 12 से 35। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है? तो ये उच्चतम न्यायालय। कौन हो जाएगा इसका आंसर? उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? ये है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कितने में किया गया है? तो ये 36 से 51 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है, जोड़ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। ये 58 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 59, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर थे। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान किसका होता है? तो ये केंद्र सरकार का होता है, और मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान वास्तविक प्रधान होता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता ही प्रमुख स्रोत होती है। उसके बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अगला देखिए 63 नंबर, कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में धार्मिक विविधता है, एकदम बिल्कुल है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 64 नंबर की, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो संघात्मक व्यवस्था हमारा कनाडा से प्रभावित है। 65 देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है हमारे अमेरिका से। न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 66 का आंसर हो जाएगा, पंचायती राज निम्न किस सूची में शामिल है? तो ये आपका समवर्ती सूची में, राज्य सूची में शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंध प्रस्तावित है? तो ये है आपका 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से रिलेटेड है, 10वीं अनुसूची में। उसके बाद आइए 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थित सूची में है? तो ये हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में के तहत अखिल भारतीय सभाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 में। अगला देखिए 70 नंबर, मौलिक अधिकार है, तो ये वाद योग है, आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग है। अगला है कि 71 देखिए, 71 दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये जनरल जियाउर रहमान हो सकते हैं, ये इसमें डाउट है थोड़ा, लेकिन ये आपका सी ही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग के दुनिया का पुलिस कहा जाता है? तो ये सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था ढाका में। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा देश दक्षस का सदस्य नहीं है? तो इसमें म्यांमार सदस्य देश नहीं है दक्षस का। अगला क्वेश्चन देखिए 75 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, ये आपका आंसर हो जाएगा नहीं पूछ रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा बी आंसर।
76 का देखिए कह रहा है कि सच्ची गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का समर्थन किसने किया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 77 ये आपका था 76 77 देखिए 77 देखिए 77 कह रहा है कि हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो ये आपका प्रियम्बल में किया गया है, प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए 77 का हो जाएगा। अब देखिए 78 का कह रहा संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो ये आपका 29 विषय शामिल किया गया है, 29। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए 79 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये समाजवाद जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था इसमें, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए 80 संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो इसे भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आइए 81 क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1952 में हुआ था, सॉरी 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, किस द्वारा की गई थी, तो ये न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है, उच्च सदन कहते हैं आपको विधान परिषद को। उसी तरह से लोकसभा राज्यसभा में से राज्यसभा को उच्च सदन कहते, लोकसभा को उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। उसी तरह से विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 84 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है। 85 देखिए क्वेश्चन अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो ये अभी किया गया है 2023 में मणिपुर में। अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखिए कर भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा, अभी हम बता रहे थे आप लोगों को कि लोकसभा को उच्च सदन कहते हैं और राज्यसभा को राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका निम्न सदन, तो हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा हो जाएगा ये आपका। 87 देखिए पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे आपका जवाहरलाल नेहरू। 88 देखिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, इसमें आपका हो जाएगा 10, अस्थायी 5, दोनों मिलाकर 15। निम्न में कौन क्षेत्रवाद का रूप है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा टोटल, डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए 19 नंबर का देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा। ये एच सेट बताया जा रहा है आपका, आज जो एग्जाम हुआ है 2 फरवरी 2024 को। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो आपको पता है कि ये 28 हो गया है। अब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। 91 का आंसर क्या है, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ सबका हुआ है, लेकिन तेलंगाना का 2014 में बना है, तो इसलिए ये 2000 में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देखिए 93 कह रहा है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो ये अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कह रहा है कि साफ्टा की स्थापना कब हुई थी, साफ्टा की स्थापना आपका 1993 में हुआ था, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, या फिर 2003 के आसपास भी इसको मान सकते हैं। तो अगर आंसर मारें तो 2003 मार सकते हैं, लेकिन साफ्टा का ये सार्क समझ करके दे दिया है लगता है। साफ्टा की स्थापना जो हुई थी वो 1993 में हुई थी, तो इसको 2003 आप इसको डाउटफुल है, इसको रख सकते हैं। भारत किस तरह का गणतंत्र है, तो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, संप्रभु है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका टोटल इनमें सभी। 96 देखिए 96 क्या कह रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशेष उपकरण किसका है, तो यह है संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का है। 97 का देखिए 97 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 29 जुलाई
1957 को। 29 जुलाई 1957 को। अगला क्वेश्चन देखिए, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है, लेकिन उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सीधे मार देंगे सर्वोच्च न्यायालय, यही आपका आंसर होगा। हालांकि उच्च न्यायालय में भी जनहित याचिका दायर की जाती है, जबकि इसको एक ऑप्शन देना चाहिए था, ए एवं बी, या फिर उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह। तो इसका अगर आंसर सही होगा तो हम सर्वोच्च न्यायालय मार सकते हैं, ये मिसप्रिंट है। सूचना का अधिकार कानून क्या है? तो अभी ये आपका मौलिक अधिकार में शामिल हो गया है। मौलिक अधिकार के 19(1) क के अंतर्गत इसको मौलिक अधिकार माना गया है। अगला देखिए क्वेश्चन 100 नंबर, कह रहा है कि आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका है पेरिस में। ये रहा आपका 100 आंसर। आप इसको अपने अपने सेट से मिला लेंगे। ये आपका H नंबर सेट का क्वेश्चन था। इसे अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।